अभी के लिए हेलमेट और ये जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह उठा रहे हैं। एंड आई वुड से एक्चुअली मैं एक बात बोलूंगा, अगर आपको पैन फाइट के जाना, पहले ये चीजें उठा लो, पहले एनर्जी ड्रिंक्स उठा लो और पहले खुद को फुली बूस्टेड कर लो। दैट गिव्स यू एन एज ऑन वन मोर थिंग, एंड दैट इज आपकी मूवमेंट थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैन से ज्यादा यहाँ पर सिक्कल और स्वॉर्ड्स देखने को मिल रही है, मशेटीज देखने को मिल रही है। वेल वेल वेल, ओके ओके, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। यहाँ पर डांसेस एंड ऑल, जो इमोट्स की बात कर रहे थे, ये शुरू हो जाएगा। पता है, स्पॉट कर सकते हो, मारोगे नहीं किसी को भी इतनी दूर से। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखते हैं यहाँ पे अब इन लोग किस तरह से ये फाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। रिंग सेट हो चुका है बिटवीन जोनाथन एंड क्लैश यूनिवर्स, बट ओके यहाँ पे और इमोट्स चल रहे हैं एंड यहाँ पे मल्टीपल इमोट्स रुक नहीं रहे हैं। हाथ भाई, ये कौन सा इमोट है? तो बहुत ये प्यारा ये इमोट है। ये ग्रेनेड के साथ एक्चुअली वहां पे पीछे ये यू नो वो ये एक्चुअल ग्रेनेड नहीं रहता, बट आई वुड वांट टू सी जॉनथन डूइंग द जोकर इमोट। आई थिंक ही इज, नो ही इज नॉट एज आई वुड लव टू सी जॉनथन डूइंग द जोकर इमोट इन व्हिच ही इज डांसिंग एंड ओके ये ये भी चल रहा है, ठीक है, ये कर लेते हैं पहले। ये भी ठीक है। मैं तो बोला ही था कि मैं श्योर नहीं हूँ कि इन लोग फाइट करेंगे या फिर अब होगा बातचीत शुरू, चलेगा ऑल पे। नहीं हुई। कोई गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी भी हो सकता है कि सब लोग एक साथ मिले, इमोट हो रहा है और हील बैटल कर ले, और बहुत अलग लेवल का चीज कर सकते हैं इन लोग। वी नो देम रियली वेल। बट 5 मिनट्स स्टिल लेफ्ट फॉर द सर्कल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। ये चल रहा है सब, एक एक चीज एक एक करके ये सारी चीजें चलती रहेंगी लगभग। अब इसमें सर्कल्स भी आते हैं, तो जोन की भी एक बात बन जाती है, कितनी देर में जोन आया, क्योंकि ये आर्केड सेटिंग्स के हिसाब से चलता होता है। क्लैश यूनिवर्स, सरप्राइजिंगली हमने जितने प्लेयर्स को स्पेक्टेट किया अभी तक, पैन किसी को नहीं मिला है। मशेटी, सिक्कल, ये सब चीजें मिल रही है, तो पैन किसको मिलता है? क्योंकि इनका डैमेज हल्का सा कम होता है अगर हम बाकी सब चीजों के बारे में बात करें। 60 और 80 का जो फर्क रहता है, और श्रीमान को बस यहाँ पर पैन है। देखना चाहेंगे कि श्रीमान भाव यहाँ पर डायनामो के पीछे तो पड़ चुके हैं, लेकिन पैन लगता है नहीं। पैन फेंक के मारा जाए तो भी एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन सांगवान भी दूसरे एंगल से आ रहे हैं। ओके ओके, सांगवान इज हियर टू विन इट भाई। ही मींस बिजनेस। सिंपल बात। आ रहा है पीछे, पूरा घूम रहा है, डायनामो को पैन करने के लिए भगा रहा है, फुल भगा रहा है। एंड आई थिंक एक्चुअली सांगवान माइट जस्ट क्लोज इन ऑन डायनामो, एंड दिक्कत हो सकता है। सरप्राइजिंग पार्ट ये, डायनामो अगर अपनी बैंडेज लगाएंगे वो चल सकते हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम हो जाएगी तो फिर उनको पकड़ा जा सकता है। तो ये छोटी मोटी चीजें ना बहुत बड़ा एक फैक्टर बना देती हैं, जिसके अंदर डायनामो को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनकी एचपी ऑलरेडी कम हो चुकी है। मतलब इनको एक आधा तो बॉडी शॉट लगा जरूर है, जो पैन का रहता है। क्लासिफाइड वाइटी और घातक, ऑलराइट, घातक ऊपर चढ़े हुए वो है कि दम है, तो यहाँ आके दिखाओ, यहाँ पर 1v1 करेंगे हम सब लोग। मॉर्टल जा रहे हैं। I would love to see this fight happening. Mortal versus घातक, क्या ये फाइट देखने को मिल सकती है? एंड यस, उन्होंने घातक को स्पॉट कर लिया, शायद ये ऊपर चढ़े, बट बात ये ऊपर चढ़ने की जो एनिमेशन है उसमें इनको अगर पड़ जाता है कुछ तो दिक्कत हो सकती है। श्रीमान इज द फर्स्ट वन टू गो डाउन। सांगवान सिक्कल का इस्तेमाल करके पहला प्लेयर यहाँ पर पिक कर चुका है, और पीछे मेरे ख्याल से शायद डायनामो की भी एचपी कम है। डायनामो माइट बी द नेक्स्ट वन टू गो डाउन। वेल, क्लासिफाइड बाइटी वर्सेस मॉर्टल। मॉर्टल को एक पड़ा जरूर। मॉर्टल, ओह माय गॉड, ग्रेट फिनिश। मॉर्टल को ओपी फिनिश किया क्लासिफाइड वाइटी ने। एक बार इसी के लिए क्लासिफाइड वाइटी ओपी इन द चैट करते। मॉर्टल को एकदम मस्त फिनिश किया, दिल खुश हो गया मेरा देख के। आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जॉनथन पीछे की तरफ को जा रहे हैं। क्लासिफाइड वाइटिंग, घातक, घातक अभी भी उसी एरिया पर है। इट्स लाइक वो स्काउट कर रहे हैं आसपास के एरियाज पे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और उसके बाद वो ये अभी वेट करेंगे, और फिर अगर एक दो प्लेयर्स बचे हुए या दो तीन प्लेयर्स बचे, तभी आराम से फाइट लेते हैं। जॉनथन इनके काफी करीब है। वेल, मैं ये फाइट तो देखना चाहूंगा अगर हम देख सकें। काश काश काश, बट गॉड निक्सन विद दोस टिप्स एंड ट्रिक्स वो K18 को टेक डाउन कर चुके हैं। यस, धीरे धीरे सब लोग काफी क्लोज आ चुके हैं। एक दो प्लेयर है जो अभी भी छुप के बैठे हैं। देखते हैं किस तरह से उन लोग करते हैं, किस तरह से खेलते हैं। लेट्स सी। यही हम चीज तो देखते ही रहने वाले कि क्या क्या चीज हो रही है। गॉड निक्सन ने भी वो एक पिक निकाल ही लिया, एक फिनिश निकाल लिया। हम सोच रहे हैं स्लो स्टार्ट होगा, हाँ स्लो स्टार्ट होगा, हमें इमोट्स वगैरह देखने को मिले, और अब हमने 3 प्लेयर्स को यहाँ पर इस लॉबी से बाहर भेज दिया। 3 प्लेयर्स यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। स्नैक्स अभी बैकएंड पर है, सो स्नैक्स के पास गॉड निक्सन जा रहे हैं। शायद उन्होंने स्पॉट किया, नहीं किया, पता नहीं, बट गॉड निक्सन ओपन में, हाँ यहाँ पर ओपन में रहना कोई ऐसा नहीं है कि खतरा है कुछ भी, बट दिस इज सांगवान सेकेंड वन। सांगवान का ये दूसरा फिनिश है पैन से सिकल से। आई मीन सांगवान ये सब में बहुत आगे है। मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ, काफी आगे रहे। ओ, यहाँ पे फेंक के मारने की कोशिश। भाई बंदूकबाज भाई भी यहाँ पे पूरा स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, और उनका सामान वहां पे रह गया। अब तो गए। ओ, बल्कि अभी इनके हाथ में पैन होता तो आई थिंक ही कुड हैव बेस्ट मेड पार्ट अ इज, बेटर इम्पैक्ट।
बेस्ट पार्ट इज बंदूकबाज भाई और जैसे क्लासिफाइड भाई जहां भी जा रहे हैं नीचे एक छोटे से ना गॉडजिला और कॉन्ग भी इनके पीछे पीछे भागते हुए नजर हाँ आ रहे हैं। वो मैं भी देखा। एंड अब आई थिंक अब क्लासिफाइड किधर तक भागेगा, मतलब इतना ओ एंगल तो नहीं नाइस। लगेगा जितना ये हाँ लगाने की कोशिश कर रहा है, इतना थोड़ी लगेगा। भाई ये थोड़ा वही सा ये ज्यादा हो गया। ओ ओ सांगवान पिटा, फोर किंग गुरु की बात करें तो हील उनके कर रहा है एचपी भाई सांगवान। है इनके पास एचपी अच्छी खासी अभी के नेक्स्ट लिए ये लेवल भी ट्रायहार्ड बैठ चल रहे हैं सकते हैं। एचपी तो ठीक है। हाँ ये आराम से बैठ सकते हैं ये भी खुद को हील कर सकते हैं करना चाहे तो। ये ना पकड़न पकड़ाई ज्यादा है पैन फाइट से ज्यादा ना पकड़न पकड़ाई का खेल बन चुका है। बिल्कुल ओ है। यहाँ पे अब आप देखो, अब फाइनली थोड़ा सा कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिल सकता है। क्लोज फाइट, फाइनली इट्स अ 1v1 बैटल, जंप्स हो चुके हैं, दे आर रेडी टू फाइट इट आउट। ये सर्कल में घूम रहे हैं, जंग का ऐलान हो रहा है उसके बीच में। अब जंप करते करते बीच में क्लोजिंग करेंगे और एक दूसरे को फाइट करने की कोशिश। लेट्स सी बिल्कुल यही पकड़े चीज गए। पूरा चल रहा है। हम ओ बंदूकबाज काफी करीब आते धीरे धीरे क्लासिफाइड वाइटी भी उनके पास आते हैं। ये रिंगर रिंगर रोजेस का एक पूरा खेल यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। दोनों के दोनों घूमते हुए जरूर जा रहे हैं लेकिन इनको थोड़ी देर में सर्कल देखना पड़ेगा। जब सर्कल क्लोज इन आता शुरू हो जाएगा सांग उन्होंने अपने लिए हील कर लिया 2 फिनिश इनके पास है जरूर। और इनके पास लेवल 2 हेलमेट वेस्ट वो आराम से पड़ा हुआ है। नो कि उसका क्या ही इस्तेमाल यहाँ पर ये करने वाले। लेकिन 14 लोग यहाँ पर जीवित है। देवेश सजनो अगर आप लोग यहाँ पर अभी अभी आए हैं हम बता दें पैन फाइट चल रही है। एक फन पैन फाइट देखने को मिल रही है जिसके अंदर ज्यादा फन मेरे को लगता है यही दोनों ले रहे हैं बंदूकों से क्लासिफाइड फाइट एक दूसरे के मजे ले रहे हैं। और यहाँ पर गेम के अंदर भी काफी ज्यादा मजा इनको आ रहा है। फेरो सेट पहन करके बंदूकबाज आगे मूव कर रहे हैं लेकिन पीछे मुड़े थे एकदम से पैन मारने के लिए और उनको पता है पीछे क्लासिफाइड फाइट है तो वो बैक एंगल पर टीवी ले रहे हैं। लेकिन एक अच्छा शॉट उनकी तरफ से आ जाता है और क्लासिफाइड फाइट की एचपी 50% हो चुकी है और इनके पैन के पास ही ये खड़े होना चाहिए पैन को गार्ड करने के लिए। दैट इज देयर इट इज फाइनली ये टॉम एंड जेरी का खेल खत्म होता हुआ। करेक्ट। एंड यहाँ पे बंदूकबाज भाई कमिंग अप इज द विनर जिसको हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर पर। पीछे से जॉनथन आते हुए यहाँ पे गुरु और सांगवान का फाइट अभी भी बिल्कुल जारी है एंड सांगवान यहाँ पे ट्रबल में। बट इंटरेस्टिंगली ओके यस नाउ ही रियलाइजेस कि उनको फेंकना चाहिए एंड जॉनथन और स्नैक्स के बीच में कटम कटाई बिल्कुल चालू है एंड आई थिंक जॉनथन कुड बी द विनर इन दिस। यस स्नैक्स को फाइनली फर्स्ट डिफीट फॉर द डे फॉर स्नैक्स। फर्स्ट रिपीट फॉर द डे फॉर स्नैक्स। लेकिन बात ये आती है अब जॉनथन अपने रंग रूप में भी आ रहे हैं हल्का फुल्का। अब सर्कल जो है वो अगला करवट यहाँ पर ले चुका है जो अगले 45 सेकंड में फिर से एक और करवट लेता हुआ नजर जरूर आएगा। घातक जस्ट साइड लाइन से मूव कर रहे हैं अभी सब प्लेयर्स के लिए ये थोड़ी बहुत एक एक डिसेंट शुरुआत है। बट अगर आप सांगवान और गुरु की बात करें देखिए सांगवान ने 2 फिनिशेस किए बट गुरु के सामने वो जब भी आए सांगवान को ज्यादा डैमेज हुआ ये 2 बार हमने देखा। तो सांगवान शायद अब गुरु से बचना तो चाहेंगे। इस चीज में गुरु के पास एक अपर एडवांटेज होता है। रौनक भी यहाँ पर बैठे हैं रौनक देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। क्रॉन्टन ये इस शैक में बैठना चाहिए